जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको कार्तिक मास की कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। लक्ष्मी गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, परंतु ब्राह्मण और ब्राह्मणी में बहुत झगड़ा होता रहता था। एक दिन गणेश लक्ष्मी ने कहा कि यहाँ तो बहुत लड़ाई होती है, चलो कहीं और चलें। ऐसा कहकर वह एक दूसरे के घर के अंदर गए। वहाँ दो जेठानी में आपस में लड़ाई हो रही थी। वह तीसरे जगह गए, वहाँ सास बहू में लड़ाई हो रही थी। जिस घर जाएं उसमें ही लड़ाई हो रही थी। कहीं भोजन पानी की व्यवस्था नहीं थी। गणेश जी बोले, लक्ष्मी चलो, इसमें इससे तो ब्राह्मणी के घर ही चलें, कम से कम वहाँ भोजन पानी तो मिलता है। ब्राह्मणी के घर जाकर द्वार खटखटाया और बोले, ब्राह्मणी दरवाजा खोलो। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती, पहले तो तुम चले गए थे, अब क्यों आए हो? वे बोले, नहीं ब्राह्मणी, अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बोली, मैं ऐसा नहीं मानती, पहले त्रिवाचा भरो, तीन वचन दो, तब तक किवाड़ नहीं खोलूंगी। जब गणेश जी ने तीन वचन दिए तब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल दिया। गणेश लक्ष्मी घर में विराजमान हो गए। ब्राह्मण के दरिद्र दुख मिट गए। हे लक्ष्मी गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी पर कृपा करी वैसे ही सब पर करें। कहानी नगर बसेरा की। एक जाट और एक भाट, दोनों, एक जाट का और एक भाट का, दोनों एक बहन के घर जा रहा था और एक ससुर के घर जा रहा था। तो जाट बोला, चल भैया नगर बसेरो कर चलें। भाट बोला, अरे भैया तू ही कर ले, तो बहन घर भैया है, मैं तो ससुर घर जमाई हूँ, मेरे तो वैसे ही आनंद मंगल है। जाट ने नगर बसेरो करो अपनी बहन के घर गया। वहाँ तुलसा जी को ब्याह है रहो। सो माँ ने 56 भोग 3600 व्यंजन पाए। भाट अपनी ससुराल पहुँचो। सो देखो तो ससुर के महल तिबारे में आँच लग रही। सब लोग आँच बुझा रहे, तो भी आँच बुझी नहीं, तो वो भी आग बुझाने लग गया। सो वाके दाढ़ी मूछ जल गए। तब वे दोनों अपने अपनी जगह से विदा होके चले। रास्ते में दोनों मिले और आपस में बोले, कहो भैया कैसी गुजरी, कैसे रहे ससुराल में? भाट बोले, अरे भैया हमारे ससुराल में तो आग लग गई, हमने तो आग बुझाई, सो हमारे दाढ़ी मुँह जल गए। जाट का बोला, मेरी बहन के घर तो तुलसा जी को ब्याह है रहो, मैंने तो 56 भोग और 3600 व्यंजन जिए। सो भैया मैंने पहले ही कही तो थे कि तू नगर बसेरो कर चल। नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाँव, ताती सीरी तापसी मान देगी मामसी, देखे कृष्ण मुरार, दौड़ी आऊं दौड़ी जाऊं, 5 कहानी कार्तिक की कहूँ, राधा दामोदर तेरी शरण। तिलक देवता की कहानी। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण सुबह से उठकर तिलक तिलक पुकार तो रहतो। ब्राह्मणी बोली, अरे नाय, तेरो तिलक देवता तो खवा देगो। बेचारो ब्राह्मण आंगन में तिलक लगा के घर से चल दियो और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ से 4 चोर आ रहे थे। सो उन्हें देखकर ब्राह्मण बोला, देख लिया रे देख लिया। तब चोर घबरा कर बोले, अरे हल्ला मत करे भाई, ले आधो धन तू भी ले ले। ब्राह्मण धन लेके घर पहुँचो और बोला, अरे ब्राह्मणी खोल दरवाजा खोल। ब्राह्मणी बोली, अभी तो गया है और अभी आ भी गयो। ब्राह्मण बोले, ब्राह्मणी लेके आया हूँ। ब्राह्मणी दरवाजा खोल के देखे तो बाके पास काफ़ी धन। वह बोली कि ये धन कहाँ से आया है? ब्राह्मण बोले, तिलक देवता ने दिया है। ब्राह्मणी बोली, ऐसे तिलक देवता हैं तो मैं रोज एड़ी से लेकर चोटी तक तिलक लगाऊंगी। हे तिलक देवता, जैसे तुम जाकू फले ऐसे सबको फलियों।
कहानी राम लक्ष्मण की। एक बुढ़िया थी, वह ब्राह्मण को रोज भजन कराती थी। एक दिन वह घर से ब्राह्मण की खोज में निकली कि रास्ते में उसे राम लक्ष्मण मिले। वह बोले, मैया किसको ढूंढ रही हो? बुढ़िया बोली कि भैया ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए ढूंढ रही हूँ। वे बोले, मैया हम भूखे हैं, आप हमें ही भोजन करा दो। बुढ़िया बोली, चलो भैया। बुढ़िया ने उन्हें अच्छी तरह से भोजन कराया। भोजन करने के बाद वे बोले, मैया तू जो मांगना चाहे सो मांग। बुढ़िया बोली, मुझे तो कुछ ना चाहिए, पर राजा से शेर भर मोती मूंगा लाई, सो उसी को चिंता लग रही थी कि कैसे दूंगी। राम लक्ष्मण बोले, मैया चिंता मत कर। उन्होंने बुढ़िया के आंगन में एक मोती मूंगा का पेड़ लगा दिया। बुढ़िया राजा के मोती देने गई। मंत्री बोला, लाई होगी झूठ के मोती, पटक दे। एक कोने में बुढ़िया ने मोती कोने में पटक दिए। मोती बहुत जगमगाए। जो भी कोई आए वही राजा से पूछे, मोती कहाँ से आए थे? मोती बड़े कीमती हैं। राजा ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा कि एक बुढ़िया ले दे के गई है। राजा ने बुढ़िया बुलाई और पूछा, ये मोती कहाँ से आए? बुढ़िया बोली, राम लक्ष्मण मेरे आंगन में पेड़ लगा गए हैं। राजा बोला कि पेड़ तेरी झोपड़ी में अच्छा नहीं लगता, यह तो हमारे महल में अच्छा लगेगा। बुढ़िया बोली, महाराज आप लगा लो। अब पेड़ राजा के लग गया। राजा के यहाँ आते ही पेड़ मोती मूंगा की जगह बबूल का हो गया। रानी निकले साड़ी फाड़े। राजा ने बुढ़िया बुलाई और कहा, बुढ़िया इस पेड़ को तू ही ले जा, यह पेड़ तो तेरे घर में ही शोभा देगा। बुढ़िया के घर आते ही पेड़ फिर से मोती मूंगा का हो गया। जैसे राम लक्ष्मण ने बुढ़िया पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना। कहानी नित्य नियम की। एक ससुर बहू थे। ससुर कुछ नहीं करते थे। एक दिन बहू ने कहा कि ससुर जी आप कुछ करते नहीं हैं, तो नित्य नियम ही कर लो। ससुर बोले, अच्छा बहू। अब वह रोज मंदिर जाएं दर्शन करने। एक दिन बहू ने कहा, देखो मेरे ससुर जी कितना नित्य नेम करते हैं। उसने झट से खिचड़ी बनाई तथा बोले, ससुर जी खाना खा लो। ससुर जी खाना खाने बैठ गए। इतने में ही मंदिर का घंटा बजा। ससुर बोले, हम तो बहुत भूले, मुंह का गस्सा मुंह में रह गया, हाथ का हाथ में, और मंदिर भाग गए। वहाँ सब लोग इनके वेश को देखकर हंसने लगे। भगवान ने सोचा कि सब लोग मेरे भक्त को देखकर हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुंह के गस्सा को तो लाल कर दिया तथा हाथ के गस्सा को हीरा कर दिया। हाथ का हीरा तो प्रभु पर चढ़ा आए और लाल को घर लाकर बहू को दे दिया। बहू ने कहा, हमने तो तुमसे नित्य नेम के लिए कहा और तुम भगवान के मुकुट में से लाल चुरा लाए। ससुर जी बोले, बहू हमने चोरी नहीं की, हमें तो भगवान ने दिया है। यह पूछने बहू मंदिर गई। वहाँ सबने देखा कि तुम्हारे ससुर को तो भगवान ने दिया है। यह सुन बहू घर आ गई और ससुर से बोली, आपने तो कुछ ही दिनों में वह सब पा लिया। मैं इतने दिनों से सेवा कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं। जैसे ससुर पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करें। गंगा यमुना की कहानी। गंगा जमुना दो बहनें थीं। जमुना को तिल के खेत में से निकलने के कारण 12 वर्ष का दोष लगा कि एक किसान के खेत में है कि जमुना जी निकल रही, तो जमुना जी ने क्या किया कि एक तिल का पेड़ तोड़ दिया, तो उसका 12 वर्ष का दोष लगा। तब यमुना ने सबसे पूछी कि जाको दोष कैसे मिटेगो? तब लोगों ने कही, यह दोष जब मिटेगो कि तू 12 वर्ष तक ब्राह्मण के घर में जाके सेवा करे, ब्राह्मण के घर रहे। जमुना एक ब्राह्मण के घर गई और बोली, भैया तू मोई नौकरी पे रख ले। ब्राह्मण बोले, बहन रह जा। जमुना बोली, मेरी एक शर्त है, न मैं सेज उठाऊंगी, न सेज बिछाऊंगी, न झूठन उठाऊंगी, न झूठन खाऊंगी। ब्राह्मण बोला, ठीक है। जा प्रकार ते रहते रहते 12 वर्ष पूरे होने को आए।
एक दिन ब्राह्मण गंगा स्नान जाने लगा। जमुना जी बोली, पिताजी 5 फूल की दोनी मेरी भी चढ़ा दीजो। ब्राह्मण अच्छा कहकर चल दिया। गंगा जी पहुंचकर खूब नहा धोकर दान दक्षिणा आदि देकर चल दिए। जमुना जी बेटी की 5 फूल की दोनी चढ़ाना भूल गयो। अब तो रास्ते में ब्राह्मण की गाड़ी अटक गई। बहुत कोशिश करी, गाड़ी न निकली। वह सोचने लगा, मुझसे क्या भूल हो गई जो गाड़ी रास्ते में अटक गई है। तब उसे याद आया कि जमुना बेटी ने मुझसे 5 फूल की दोनी चढ़ाने के लिए कही, सो मैं भूल गया। वह तुरंत गंगा जी गया और 5 फूल की दोनी चढ़ाई। गंगा जी ने अपनी चूड़ियाँ पहने, गोरी गोरी भैयाओं में वे ले लिए। यह देख ब्राह्मण बोला, गंगा मैया तू बड़ी धूर्त है। मैंने तेरी इतनी पूजा की तब कुछ नहीं लिया, अब 5 फूल की दोनी के लिए तैने दोनों हाथ फैला दिए। गंगा मैया बोली, हे ब्राह्मण, जमुना मेरी बहन है, उसे दोष लगा है, सो वह तेरे यहाँ रह रही है। तू जमुना से कह दियो कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ब्राह्मण अपनी गाड़ी लेकर घर से चला। रास्ते में सोचता हुआ चला कि जमुना बेटी मेरे घर इतने दिन रही और मैंने बाकी सेवा नहीं करी। बहुत पछताता हुआ घर आकर बोला, जमुना बेटी किवाड़ खोल। जमुना बोली, पहले ये बताओ कि मेरी बहन ने क्या कहा है। ब्राह्मण बोला, तेरी बहन ने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तो जमुना किवाड़ खोलकर लहर लहर लहराती हुई झट से ब्राह्मण के पैरों के नीचे से निकल गई। कार्तिक की कहानी। एक घर में सास बहू बेटा ये 3 थे। एक दिन माँ बोली, बेटा मैं तो कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, नहा ले मैया। सो उसने अपनी मैया के लिए घी बूरो ला के रख दियो और बहू से बोला कि मैया कार्तिक नहाएगी, सो उसके लिए लड्डू बना देना। बहू ने घी बूरा तो उठाकर रख दिया, चूनी भूसी के लड्डू कर दिए। अब बेटा अपनी मैया को पल्ली पार एक झोंपड़ी में छोड़ आया और आसपास के लोगों से कह आया कि अपनी मैया को छोड़े जा रहा हूँ, सो तुम लोग ध्यान रखना। बुढ़िया सुबह ही उठे, कार्तिक नहा कर खूब भजन पूजा करे और जैसे ही लड्डू निकाल कृष्ण भगवान एक याचक के रूप में आए और कहें, दरवाजा खटखटाऊं, माँ एक लड्डू पाऊं। ऐसा सुनते ही बुढ़िया झट से लड्डू दे देवे। ऐसा करते करते कार्तिक पूरा हो गया। तब श्री भगवान आए और बोले, जो चाहे सो वरदान मांग ले। बुढ़िया माँ बोली, मैं क्या मांगूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर भगवान ने झोंपड़ी में एक लात मारी। लात मारते ही महल हो गए और बुढ़िया में लात मारी सो वह 16 वर्ष की हो गई। अब तो उसके पास खूब धन दौलत हो गई। जब उसका बेटा अपनी मैया को लेने आया तो उसने आसपास के लोगों से पूछा, भाइयों, हम यहाँ एक डोकरी छोड़ के गए थे, क्या आप लोगों ने उसे देखा है। वे बोले, सामने वाले महल में है। उसने वहाँ जाकर आवाज़ दी, मैया बाहर निकल कर आई। बेटा गाड़ी में मैया को बिठा और सब सामान रखकर घर ले आया। यह देख बहू जलने लगी तथा अपनी माँ को कार्तिक स्नान कराने की सोचने लगी। कार्तिक के आते ही उसने जबरदस्ती अपनी माँ को स्नान कराने को भेजा और खूब घी बूरे के लड्डू बनाकर रख दिए। जमाई अपनी सास को यमुना किनारे छोड़ आया। कार्तिक के शुरू होते ही औरतें सुबह नहाने आती, किंतु वह सोई पड़ी रहती तथा उनसे शोर मचाती कि तुम इतनी जल्दी आकर क्यों इतना शोर मचाती हो। भगवान श्री कृष्ण आते और कहते, झोली फैलाऊं, मैं एक लड्डू पाऊं। वह लड्डू ने देकर यह कह कर देती कि जमाई के घी बूरे के लड्डू मैं तुझको कैसे दे दूं, मैं तो खुद ही खाऊंगी, और खुद खा जाती। कार्तिक के पूरा होते ही भगवान आए और बोले, मांग क्या मांगे। वह बोली, जैसा आपने मेरी समधन को दिया वैसा मुझे दो।
भगवान ने यह कहकर कहा, तेरी करनी तेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ। झोंपड़ी में लात मारी, झोंपड़ी उड़ गई। तब बुढ़िया में लात मारी तो वह सुअरिया बनकर इधर उधर घूमने लगी। इधर कार्तिक के पूरे होते ही बहू बोली कि तुम अपनी मैया को लेने तो तुरंत चले गए, मेरी माँ को भी ले आओ। उसने वहां जाकर देखा, न तो झोंपड़ी ही है न ही बुढ़िया। पूछने पर पता चला कि वह सुअरिया बनकर घूम रही है। बेटा तुरंत ही एक रस्से की सुअरिया के गले में बांधकर उसे घर खींच लाया और अपनी बहू से बोला कि यह तेरी माँ है। यह देखकर वह बोली, माँ का यह हाल कैसे हो गया? पति बोला, तेरी माँ की करनी तेरे माँ के साथ, मेरी मैया की करनी मेरी मैया के साथ। तब उसने पंडितों से पूछा। एक पंडित ने बताया कि जो भी एक कार्तिक अथवा 10 बैसाख बिना नमक के खाकर नहाई हो, उसने उसके नहाने की धोब इस पर पड़ते ही यह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर बहू ने विचारा कि मेरी सास ने इस तरह स्नान किए हैं, अतः वह अपनी सास की खुशामद करके बोली कि सासू जी, आज तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से नहलाऊंगी। सास बोली, नहीं मानती तो नहला दे। यह सुनकर उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें अपनी माँ को बिठाकर ऊपर से पट्टा रख दिया और अपनी सास को पट्टे पर बिठाकर खूब मल कर स्नान कराया। और नहाने के पानी से बहू की माँ पहले जैसी हो गई। जैसे कार्तिक पहली को आया सबको आवे, दूसरी के आया काहू को न आवे। तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह तुलसा जी की पूजा करती थी और कहती थी, तुलसा माता तू सुखदाता, श्री कृष्ण की प्यारी बिरला, सींचू तेरो तू कर निस्तारो मेरो, मूंग भात का खाना दीजो, पीताम्बर को साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कंधा दीजो, केसरिया घाट दीजो, वैकुंठ को बास दीजो, हरी हरी कहती ले जइयो। अब तो तुलसा जी सूखती जावें। जब श्री कृष्ण भगवान आए और तो पूछा कि तुलसा जी, तुम तो हरी भरी होने की जगह सूख क्यों रही हो? तुम्हारी जो आजकल बड़ी अगवानी हो रही है, पूजा ही हो रही है। तुलसा जी ने अपने सूखने का कारण बताते हुए बुढ़िया की सब अभिलाषा बतला दी और आगे बोली, भगवान मैं सब कुछ तो उसे दे दूंगी, पर तुम्हारा कंधा उसे कहाँ से दूंगी? कृष्ण भगवान बोले, बस इतनी सी बात है। जब बुढ़िया मरे तो घंटा झालर शंख बजा देना, मैं अपने आप चला आऊँगा। कार्तिक पूरा हुआ, बुढ़िया ने मरण संजोया। अब तो वह बुढ़िया बड़े बड़े योद्धाओं पर भी न उठे। तुलसा जी को यह मालूम पड़ी, झट उन्होंने घंटा झालर शंख बजा दिए। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण कर वहां आ गए और पूछने लगे, यहाँ काहे की भीड़ है? एक आदमी बोला, एक डोकरी मर गई है, कोई से भी नहीं उठ रही है। भगवान बोले कि मैं भी देखूं। आदमी बोले, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से ना उठ रही, ले तू जरा सा बालक भी इसे उठाकर देख ले। आदमी एक ओर हट गए। जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया, बुढ़िया हरी हरी कहते उठ गई। धर्मराज की कहानी। दो बुढ़िया थी, वे कार्तिक नहाई। एक तो धर्मराज मैया की कहानी सुनती, धर्मराज भैया की कहानी सुनती, और एक धर्मराज के नाम से मटक कर उठ जाती। कार्तिक पूरा हुआ, दोनों ने मरण संजोया। एक को यमलोक के दूत लेने आए और एक को धर्मराज के दूत लेने आए। बुढ़िया बोली कि भैया, हम दोनों कार्तिक संग नहाए, संग पूजा सेवा किए, फिर ऐसा क्यों कि मुझे यमदूत लेने आए हैं और उसे धर्मराज के दूत? वह बोले, उसने धर्मराज जी की कहानी सुनी और तूने तिरस्कार किया, इसलिए ऐसा हुआ। बुढ़िया बोली, भैया यह दोष कैसे मिटेगा? वह बोले कि सोने को बोइया, चांदी का झंडा, मोती के अक्षर से सब अच्छे ब्राह्मण को दान करें तो दोष दूर होगा। बुढ़िया बोली, मैं तो यह सब कर दूंगी,
पर जिस पर न हो वह क्या करे। दूत बोले कि बांस का बोइया, बांस का डंडा, चावल के अक्षर यमुना को ओढ़नी, धर्मराज को कुर्ता टोपी, इतना तो सब कोई करे। बुढ़िया वापस लौट आई, सब कहें यह भूतनी बन के आई है। कोई कुछ कहे कोई कुछ, वह बोली मैं भूतनी नहीं, मैं तो धर्म भैया के लिए कुछ पुण्य करने आई हूँ। वह भी दूत के बताए सब पुण्य कर धर्मलोक को चली गई। गोपाल जी की कहानी। एक सास बहू थी, परवी का नहान पड़ा। सास बोली कि बहू हम तो गंगा जी जाएंगे। बहू बोली अच्छा माँ जी। सास बोली हमारे गोपाल जी को अच्छी तरह रखना। यह कहकर सास गई गंगा नहाने। अब बहू जब अपने बच्चों को नहलाने बैठे तभी गोपाल जी से कहे कि आओ गोपाल जी नहाओ, गोपाल जी आवे झट नहा जावे। जब बच्चे खाना खाते तभी गोपाल जी खा जाते। परवी के नहान वाले दिन सास नहाई सो उनका कंगन खो गया। पर घर पर बहू नहाई सो बोली मन चंगा तो कटौती में गंगा। लहर लहर करती गंगा जी आई और सास का कंगन भी ले आई। बहू ने कंगन उठा लिया, अरे ये तो हमारी माँ जी का है। अब सास घर आई और बोली हम तो नुकसान कर आए, हमने तो कंगन खो दिया। बहू ने कंगन निकाल कर दे दिया। सासू बोली बहू तुम्हारे पास कहाँ से आया। बहू बोली कि मैं जब नहाने बैठी तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा लहर लहर करती गंगा जी आई, उसमें आपका कंगन भी आ गया। सास बोली बहू तुम बहुत अच्छी हो, तुम घर पर बैठकर ही गंगा जी नहा ली। तुमने हमारे गोपाल जी की अच्छी तरह रखे हैं। सासू जी जब बच्चों को नहलाती तभी इन्हें बुलाती और वह नहा जाते। जब बच्चों खाते तभी वह खा जाते। सासू जी तुम्हारे हाथ से वे नहीं खाते होंगे, मेरे हाथ से तो खा जाते। तुम्हें सच ना होए तो तुम देख लेना। बहू ने आवाज लगाई आओ गोपाल जी खाना खा लो। अब गोपाल जी आवे ही नहीं। बहू बोली रोज तो तुम आ जाते हो, आज क्या है जो तुम मुझे झूठी बनवाओगे। झट गोपाल जी आ गए। अब तो सास गोपाल जी के पैरों में पड़ गई और बोली प्रभु मुझे क्षमा करो। जैसे गोपाल जी उनके यहाँ आए वैसे ही सबके यहाँ आए। लपिया तपिया की कहानी। एक लपिया और एक तपिया थी। तपिया लप लप करता था और खाने की धुन में रहता था तथा तपिया तप करता था। लपिया लप लप करता था और खाने की धुन में रहता था तथा तपिया तप करता था। लपिया को दोष लगा। दोष का निवारण पूछने पर पता लगा कि यदि लपिया किसी कार्तिक स्नान करने वाली से उसके पुण्य का 10वां हिस्सा ले ले तो दोष दूर होगा। परंतु कार्तिक स्नान करने वाली किसी ने भी पुण्य न दिया तो उसके दोबारा पूछने पर उसे बताया कि अगर वह 7 समुद्र पार कर ब्राह्मण की लड़की के विवाह में 1.25 लाख मुद्राएं कन्यादान में देकर तथा केवल 3 चुल्लू जल पीकर आवे तो दोष दूर हो जाएगा। यह सुनकर लपिया वहां गया तथा बताए अनुसार सभी काम करके अपने दोष से मुक्त हुआ। अतः सभी को कुछ न कुछ सत्कर्म करते रहने चाहिए। राधा दामोदर की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाई। वह एक डला पकौड़ी बना करके ले गई। एक गोताले और एक पकौड़ी खाए। इस प्रकार नहाते नहाते वह नीली पड़ गई। खाते खाते पेट गड़ा सा हो गया। अब तो भगवान बोले अरे यह बुढ़िया कार्तिक नहा रही है, यह तो मर जाएगी, ऐसे तो मुझे बड़ा दोष लगेगा। अतः भगवान राधा दामोदर का वेश रखकर आए और बुढ़िया से बोले मैया तेरा कार्तिक पूरा हो गया। बुढ़िया बोली भैया जब मेरी पकौड़ी खत्म हो जाएगी तब मेरा कार्तिक खत्म होगा। वे बोले बुढ़िया तू आंख बंद कर ले। बुढ़िया ने आंख बंद कर ली। भगवान ने झट से सारी पकौड़ी खाकर खत्म कर दी।
अब बुढ़िया आंख खोलकर देखे तो सामने दामोदर दास खड़े हैं। जैसे भगवान ने उस बुढ़िया पर कृपा करी वैसे सब पर कृपा करें। बारों की कहानी। कार्तिक स्नान जब से शुरू करें उस दिन से जो भी बार हो, जैसे सोम मंगल आदि, उस दिन उस बार की कहानी भी अवश्य कहें। जैसे कहानी न आती हो वह तो हमारे द्वारा सप्तबार की कहानी अलग अलग से हमने कह रखी है। पटवारी की कहानी। एक सास बहू थी, बहुत चोटी थी। बहू चोटी थी। सास ने एक दिन बहू को काला कंबल निकाल कर दे दिया और कहा कि जा नहर पर धो ला, जब तक काले सफ़ेद न हो जावें घर मत अइयो। बहू ने सोचा ऐसे तो मैं भूखी रहूँगी। बोली लाओ सासू जी खाना बना दूँ। सासू बोली नहीं बहू मैं बना लूँगी। बहू बोली अच्छा आटा तो गूँथ दूँ। सास ने सोचा कि आटे में से क्या चुरा लेगी, सो बोली गूँथ दे। अब बहू ने आटा गूँथ झट आटे में से एक बड़ा सा लोया तोड़ लिया और कंबल में छिपाकर चल दी। कंबल लेके नहर के पास आ बैठी और हाथ से लोया थपथपा के रोटी बनाई और वहाँ पर एक मुर्दा जल रहा था, सो उसकी आग पर सेक लाई। अब तो सोचने लगी कि घी कहाँ से लाऊं। झट पटवारी के मंदिर में पहुँच गई और पटवारी की नाक पर रोटी दे पटकी और झट रोटी उठाकर कार्तिक वाली के दीपक में से घी लगा लिया। पटवारी जी ने रोटी की चोट के कारण नाक पर उंगली रख ली। अब तो शहर में ढिंढोरा पिट गया कि पटवारी जी ने नाक पर उंगली रख ली है। सब आए बड़ी कोशिश की पर नाक से उंगली कोई न हटा सका। बहू ने भी सुनी, वह भी आई और बोली चोरी राण मैंने तेरो कहा ले लियो। अपनी सास को आटो चुरायो, मुर्दा की आग में रोटी सेकी, कार्तिक वाली के दिए में घी से लियो। तेरी नाक पर नेक पटक लई तो जैसे ही नाक पर उंगली रख लई कह तो उंगली हटा ले, नहीं तो सोटा ही बजा दूंगी। झट से पटवारी जी ने नाक पर से उंगली हटा ली। जैसे पटवारी सबको आई वैसे आइयो। कहानी पंचभीकम। घर रखवैया की। एक बुढ़िया थी, वह कहती थी कि मेरे कोई घर रखवैया नहीं है। मैं कार्तिक नहाती। एक दिन भगवान ने सोचा वह रोज ऐसे कहती है, अतः उसके हाथ में छलौरी कर दी। उस छलौरी में से एक मेंढका पैदा हुआ। अब वह मेंढका को घर में छोड़कर कार्तिक नहाने जाती थी। एक दिन वहाँ राजा के स्वयंवर था। सब लोग देखने जा रहे थे। मेंढका भी स्वयंवर देखने गया। राजकुमारी 3 बार आई। तीनों बार मेंढका के गले में जयमाला डाल गई। अब तो उसका ब्याह मेंढका के साथ हो गया। सब पड़ोसन कहने लगी बुढ़िया तेरो मेंढका बहू लेकर आ रहा है। बुढ़िया बोली मेरी क्यों हंसी कर रही हो, वह कुचल कुचला कर मर गया होगा। पड़ोसन बोली तू सच न माने तो जाकर देख ले। जैसे ही बुढ़िया ने बाहर जाकर देखा तो वह अंधी से सूझती हो गई और आँखों से में ज्योति आ गई। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। एक दिन सास बोली बहू न जाने तेरे भाग्य में क्या लिखा है, न यह सुने न बोले न कुछ काम करे, है तो मेंढक। 2-3 दिन तक बहू सुनती रही। एक दिन बोली सासू जी यह तुम्हारे लिए मेंढक है, मेरे लिए तो कुंवर जी हैं। ये दिन में मेंढक बने रहें और रात में कुंवर है जाएं। तुम्हें विश्वास न हो तो आज रात को देख लेना। ऐसे कह बहू ने सास को एक कोने में छिपा दिया। रात हुई, मेंढका आया और अपना चोला उतार सुंदर कुंवर का रूप बना लिया। अब तो झट मैया ने कुंवर का हाथ पकड़ लिया और बोली बेटा तैने मुँह से क्यों छुपाव किया। बेटा बोला माँ तुमको दोष लगने के कारण मैंने छुपाव किया,
मैंने तेरे बुढ़ापे की लाज बचाई, अब मैं तेरे सत का बेटा हूँ। बुढ़िया ने सब जगह कह दिया कि मेरे सत को बेटा है, यह तो मेरे यहाँ मेढ़क का रूप घर धर कर आया है। जैसे भगवान ने उस बुढ़िया को बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। चिड़िया की कहानी। 4 चिड़िया थीं, वे कार्तिक नहाई। एक ने कपड़ों का दान किया, दूसरी के मूंग भात, तीसरी ने फलों का, चौथी ने सोने चांदी का दान किया। चारों चिड़िया कार्तिक पूरे होने पर मर गई। उन चारों ने एक राजा के यहाँ 4 लड़कियों का जन्म लिया। उनमें से जिसने कपड़े का दान किया वह नित्य नई नई साड़ी पहने, जिसने खाने का दान किया उसने नित्य नए नए तरह के पकवान मिले, जिसने फलों का दान किया वह रोज तरह तरह के फल ही खाए, और जिसने आभूषणों का दान किया वह नित्य सुंदर सुंदर आभूषण ही पहने। अब किसी को भी दूसरी चीज नहीं मिले तो वही परेशान। पंडित जी के पास गई, सब बात पूछी। पंडित बोला, तुम पिछले जन्म में चारों चिड़ियाएँ थीं और तुम चारों कार्तिक नहाई, सो उसके पुण्य के प्रभाव से तुमने राजा के यहाँ जन्म लिया है। तुमने कोई ने कपड़ा, कोई ने सोना चांदी, किसी ने फल दान किया था और तूने खाने को दान किया था, सो तुझे नित्य नित्य तरह के भोजन मिल रहे हैं। जो जैसा दान करे उसको वैसा ही फल मिलता है। घुन सुन की कहानी। एक घुन और सुन थे। घुन जो था वह घुना ही रहता था और सुन कार्तिक वाली औरतों की धोती में लिपटकर कार्तिक स्नान करने जाती थी। यह घुन से कहती, कुछ घुनाकर कुछ सुनाकर, पर वह कुछ सुनता ही नहीं था। जब कार्तिक बीत गया और दोनों मर गए, तब संयोगवश सुन ने राजा के घर में लड़की का जन्म लिया और घुन हाथी बना। लड़की के बड़ी होने पर राजा ने शादी कर ली। दहेज में वह हाथी भी दिया। लड़की के विदा होने पर हाथी चले नहीं, यह कोशिश की पर वह टस से मस भी नहीं हुआ। तब राजकुमारी ने आकर उसके कान में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ गुनाकर कुछ सुनाकर, परंतु तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अब क्यों रूठते हो? झट चलो। हाथी चल दिया। यह देख सब बोले, यह कोई जादूगरनी है। इसके कुछ कहते ही हाथी झट से चल दिया। राजकुमार बोला, मैं इससे ब्याह नहीं करूँगा। वह बोली, मैं जादूगरनी नहीं हूँ, मैं पूर्व जन्म में सुन थी और यह हाथी घुन था। मैं कार्तिक स्नान करने वाली की धोती में लिपट कर स्नान कर आती और यह सुनता ही नहीं, घुनता ही रहता था। मैं इससे कहती कि कुछ सुनाकर, परंतु इसने मेरी एक न मानी। उसी के कारण मैं राजकुमारी हुई और यह हाथी, अतः इसे पूर्व जन्म की याद दिलाई तो सो चल दिया। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। रूप चतुर्दशी की कहानी। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नाम के नगर में एक योगीराज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगाई। उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में भी छोटे छोटे कीड़े लग गए, आंखों के रोंों और भौहों में जुएं जम गए। यह दशा उन योगीराज की हो गई। इससे योगीराज बहुत दुखी रहने लगे। इतने में ही वहाँ नारद जी घूमते हुए बीड़ा और करताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई? तब नारद जी बोले, हे योगीराज, तुम चिंतन करना जानते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगीराज ने नारद जी से देह आचार पूछा।
तब नारद जी बोले, देह आचार से अब कोई लाभ नहीं है, पहले तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वह करना, फिर देह आचार बतलाऊंगा। नारद जी बोले, अब के कार्तिक के बदी पक्ष में चतुर्दशी आएगी, तो उस दिन तुम व्रत रखकर भगवान की पूजा करना। उस पूजा से तुम्हारा शरीर पहले जैसा रूपवान हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया और उसका शरीर स्वर्ण के समान हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। हे भगवान, जैसा तुमने योगीराज को सुंदर रूप दिया वैसा ही सबको देना, हमको भी देना। इस प्रकार कार्तिक मास की कहानियाँ समाप्त हुई। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।